9, verse 57 to 62. लूका का 9वां अध्याय। अब हिंदी में वो गिनती तो मुझे भी नहीं आती है। I think- 57 से लेकर 62 तक। Amit is going to read that. तेव्हा असे झाले की ते वाटेने चालत असता कोणी एकाने त्याला म्हटले, प्रभूजी, आपण जेथे कोठे जाल तेथे मी आपल्या मागे येईन. येशू त्याला म्हणाला, खोडकांना बिळे व आकाशातल्या पाखरांना घरटी आहे, परंतु मनुष्याच्या पुत्राला डोके टेकायला ठिकाण नाही. त्याने दुसऱ्या एकाला म्हटले, माझ्या मागे ये, परंतु तो म्हणाला, प्रभूजी, पहिल्याने मला माझ्या बापाला पुरायला जाऊ द्या. तो त्याला म्हणाला, मेलेल्यांना आपल्या मेलेल्यास पुरू दे, तू जाऊन देवाच्या राज्याची घोषणा कर. त्यावर आणखी एकाने म्हटले, प्रभूजी, मी आपल्या मागे येईन, परंतु पहिल्याने मला माझ्या घरच्या माणसांचा निरोप घेऊ द्या. येशूने त्याला म्हटले, जो कोणी नांगराला हात घातल्यावर मागे पाहतो तो देवाच्या राज्यास उपयोगी नाही. Amen. It's a story of three men who came to Jesus and began walking along with him. ये कहानी 3 लोगों की है जो यीशु के पास आते उनके संग चलने लगते हैं। You know, a lot of people come to Jesus. कई लोग यीशु के पास आते हैं Some of them start having conversations with Jesus. और कुछ लोग उनके साथ बातचीत करने लगते हैं। These three men, their names are not mentioned, ये 3 व्यक्तियों के नाम बताए नहीं गए हैं, but they start talking with Jesus. परंतु ये जो है यीशु के संग बातें करने लगते हैं। And this morning, I know the clock is ticking, so I just want to stick to their conversation that they had. Maybe we'll learn something today. और ज्यादा समय न लेने के लिए हम जो है उनकी जो बातचीत यीशु के संग हो रही थी उस पर ध्यान देंगे। And as I watched these three men walking along with और Jesus, जैसे मैंने देखा कि ये 3 व्यक्ति यीशु के संग चल रहे हैं and Jesus begins to interact with them, और यीशु उनके साथ बातचीत भी करने लगते हैं, I watched what Jesus was doing. और मैंने देखा कि क्या यीशु उनके संग ऐसा क्या कर रहे हैं। He was not just interested in some people following him. वो केवल इस बात में दिलचस्पी नहीं रखते हैं कि कुछ लोग मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। Hear me carefully. ये बात ध्यान से सुने। He was challenging them to a higher call. वो उन्हें चुनौती दे रहे थे कि वो उनकी जो चाल है ऊंचे स्तर पर लेकर आए। Because Jesus knew many followed him for the miracles. यीशु जानते थे कि उनके पीछे पीछे बहुत से लोग ऐसे इसलिए चलते थे क्योंकि उन्हें उनसे कोई ना कोई चमत्कार चाहिए था। Jesus knew many followed him because they wanted healing, they wanted miracles. Some even followed him for the food that they got. यीशु जानते थे कि बहुत से लोग उनके पीछे इसलिए चल रहे हैं कि उन्हें किसी चमत्कार की जरूरत है, किसी चंगाई की जरूरत है, और कुछ लोग तो उनके साथ खाना पीना उनसे मिल जाता था तो उनके पीछे इसलिए चलते थे। I believe as we go to this new call, this come up here call, और मैं विश्वास करता हूँ कि हमें जो बुलाया गया है इस ऊंचे स्तर पर, इस नए स्तर पर चलने के लिए, Jesus is saying, I'm not looking for followers only. यीशु ये कह रहे हैं कि मैं केवल चेलों को नहीं खोज रहा हूँ। I'm not just looking for believers who believe, because even the devil believes in Jesus, by the way. I hope you know that. मैं केवल ऐसे विश्वासियों को लेकर चलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि विश्वास करने वाले बहुत है, जो शैतान है वो भी विश्वास करता है। Even the devil knows that Jesus is the Son of God. शैतान को भी पता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। But Jesus is looking for disciples. परंतु यीशु तो उन लोगों की खोज में है जो चेले बनकर चले। And there is a price you have to pay to be a disciple. और एक कीमत चुकानी पड़ती है चेला बनने के लिए। Many men in our nation have paid a price for what they believed in. बहुत से लोगों ने, हमारे जो देश में है, ऐसे बहुत से लोगों ने कीमत चुकाई है उस बात के लिए जिस बात पर उनका विश्वास था। They gave their lives for the vision that they had. जो दर्शन उनका था
उसे पूरा करने के लिए कईयों ने अपने जीवन को भी दान कर दिया। They may not know that, or they paid the price for the calling that they had upon their lives. उनके जीवन पर जो बुलाहट थी उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई। Like for example, Mahatma Gandhi. उदाहरण के तौर पे महात्मा गांधी, Or if you look at recent time, and Gandhi ji gave his life for the freedom of our nation. और गांधी जी ने जो है अपनी जान इसलिए दे दी ताकि हमें जो है आजादी मिल सके। Many freedom fighters gave their lives because they believed they had a vision of a free India. ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने एक दर्शन देखा था कि अब भारत एक आजाद देश होगा और उसकी वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। When the terrorists attacked our city in Mumbai and we lived there, we saw it all live happening on national और जब television. आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया था, हम वहीं उसके बीच में थे और टीवी पर हमने ये सारा होते हुए देखा। Many policemen gave their lives trying to protect innocent citizens of Mumbai. और मुंबई के नागरिकों को संभालने के लिए, उन्हें बचा के रखने के लिए बहुत से पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई। Major Uni Krishnan gave his life. मेजर उन्नी कृष्णन ने भी अपनी जान इसीलिए गंवाई। I watched that. Were you there? We watched that movie together हमने वो जो मूवी उनके ऊपर बनी है वो हमने देखा है। because one of our pastors, one of our friends, he's a pastor, his daughter acted in that movie. क्योंकि हमारे जो एक मित्र है वो पासवान भी है, उनकी लड़की जो थी उस मूवी में थी। So he invited us. We went for the screen, premiere, whatever you call it. Yeah. तो उन्होंने हमें आमंत्रण दिया था कि हम जो है उनके साथ बैठकर सबसे जो पहला शो होता है वो देखें। The movie was called Major. It talks about Major Uni Krishnan, how they showed his private life, the true story. You know, he gave importance to his country, above his wife, his parents, his friends, and he finally died. And even when he died, he told his companions who were coming up to that floor, he knew that he was trapped. He knew that he wouldn't make it. And the last thing he told them was, don't come up here. I'll handle them, which he did, but he paid with his life. और इस मूवी के तहत हमें दिखाया गया है कि मेजर उन्नी कृष्णन ने किस तरह से अपनी व्यक्तिगत जीवन में अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ उनका जो रिश्ता था वो किस तरह से उन्हें उसे कुर्बान करना पड़ा, उन्हें अलग रखना पड़ा और अपनी उनकी जो ड्यूटी थी, उनका जो कर्तव्य था उस पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। अंत में जो है जब वो आतंकवादियों का सामना कर रहे हैं, वो उस ऊपरी मंजिले पे वो फंस जाते हैं और अपने साथीदारों से कहते हैं कि ऊपर ना आए क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जान जाएगी। तो इस सारे कहानी के दौरान उन्हें जो है बहुत कीमत चुकानी पड़ी। He paid with his life. He died. उन्होंने अपनी जान देकर वो कीमत चुकाई। Couple of days before that, his wife has sent him papers to divorce him, and he was fighting that emotional battle. और उस हादसे से कुछ दिन पहले उनकी पत्नी ने उन्हें जो है तलाक के पेपर्स भेजे थे और वो उस भावना को भी संभालने की कोशिश कर रहे थे। One more fact I want to mention. This is not about the movie, but the thought behind it. और ये उस मूवी के बारे में नहीं, लेकिन उसके पीछे जो हम बताना चाह रहे हैं वो मुद्दा है। He was a trainer for the National Security Guard, the NSG, और जो the elite force in our nation. जो NSG है, जो हमारे सेनाओं का सबसे बहुत ही कुशल एक टुकड़ी मानी जाती है, वो वहाँ के जो थे वो ट्रेनर थे। So he would train commandos. वो जो है कमांडो को ट्रेनिंग देते थे। They don't send trainers to the real battle situation. जो ट्रेनर्स होते हैं, वहाँ के जो शिक्षक होते हैं, उन्हें बाहर जो है लड़ाई के लिए नहीं भेजा जाता है। He asked to be sent. उन्होंने अपने कप्तान से मांग की थी कि उन्हें भेजा जाए। The senior officer refused him, denied उन्हें him. मना किया गया। He insisted. He says, I need to go. I need to be there. I need to be with my boys. उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जाना ही है, मुझे अपने लड़कों के साथ में मिलकर इस युद्ध को जीतना है। And he led them from the front. और वो जो है आगे चलकर जो है उन्होंने उनकी अगुवाई की। And he
fought till the very last breath of his life. और उनके जीवन के आखिरी सांस तक वो लड़ते रहे, But he set the situation free. I mean, that was the end of the whole battle. और जो है उनके उस कुर्बानी की वजह से जो है वो सारा जो आतंकवादियों के द्वारा युद्ध छिड़ा हुआ था वो खत्म हुआ. Someone who doesn't know God personally can have such a strong conviction for the vision that they are willing to pay the price, give their lives to the vision. How much more we who are called of God? और जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता नहीं है, उसके बारे में वो उसे कुछ पता नहीं है, वो इस अपना जो मकसद है उसे पूरा करने के लिए वो इस हद तक जाएगा कि वो अपनी जान कुर्बान करे. तो हम और आप जो मसीह यीशु को जानते हैं, हमारा जो मकसद उनके राज्य को आगे बढ़ाने का है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? I think the call is towards discipleship, हमें जो है बुलाया गया है कि हम चेले बनकर चले. where God is saying, come up here, I got things to show you and tell you the things that are yet to come. और जैसे परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि आओ ऊपर इस स्तर पर आओ ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि क्या होने वाला है आगे. That is the true Christian walk. ये एक सही मसीही चाल चलन है, That we go beyond what God has given us. जो परमेश्वर ने हमें दिया है उससे भी आगे हमें निकलना है. You know, let me make a startling fact here that this is not the church. और एक बात मैं आपको कहने वाला हूँ, शायद आपको चौंका दे, लेकिन ये कलीसिया नहीं है. This is just a gathering, a part of the church. और ये सारे कलीसिया की जो है एक छोटी सी टुकड़ी है. This is a service that happens which is part of the church. Church is much bigger than a Sunday morning service. और एक कलीसिया जो है इस रविवार की सुबह मिलने जुलने की से बहुत ही बड़ी है. At the end of the service, the church doesn't end. The church continues to move out from this place. Church happens on Monday, Friday, Saturday. और कलीसिया ये जो सभा जब समाप्त होगी तो कलीसिया समाप्त नहीं हो रही है. कलीसिया तो यहाँ से उठकर जो है अपने घरों में जाएगी और सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को जो है उनकी कलीसिया चलती रहेगी. This is a place where the church, where the people of God decide to meet, which is the church, the people. और ये ऐसी जगह है जहाँ पर परमेश्वर के जो लोग हैं जिन्हें कलीसिया कहा जाता है, रविवार की सुबह यहाँ मिलते हैं. So church happens every day. इसीलिए कलीसिया तो हर रोज चलती है. You and I are the voice of God. आप और हम परमेश्वर की आवाज है. You and I are the hands of God. आप और हम परमेश्वर के हाथ है. Amen. आमेन. Jesus came and he went. यीशु आए, चले गए. He is coming back. वो वापस आ रहे हैं. But until then, परंतु तब तक you and I represent him. आप और हम उनका यहाँ इस पृथ्वी पर नेतृत्व करते हैं. We have to be like him. हमें उनकी तरह होना चाहिए. We have to walk like him. हमें उनकी तरह चलना चाहिए. We have to speak like उनकी him. तरह बोलना चाहिए. We have to live like him. उनकी तरह जीना चाहिए. Now that is costly. अब उसके लिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी. We have to pay a price to be like that Jesus. यीशु की तरह होने के लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी. It's going to cost us in this life and you are paying the price. और इस जीवन में हमें वो कीमत चुकानी पड़ेगी और हम में से हर कोई वो कीमत चुका रहा है. It's not just feeling the presence of God alone. केवल परमेश्वर की उपस्थिति मुझे महसूस हो गई, इतना काफी नहीं है. When Jesus was dying on the cross, he did not feel the presence of the Father because the Father had turned away his face. जब यीशु क्रूस पर मर रहे थे, उस वक्त उन्हें पिता की उपस्थिति महसूस ही नहीं हुई क्योंकि पिता ने उनसे अपना मुंह मोड़ लिया था. Because your sin, my sin, was upon Jesus. क्योंकि आपके और मेरे पाप यीशु पर लादे गए थे. The point is, even when we don't feel or know that God's presence is with us,
we continue to walk as disciples. और मुद्दा तो यह है कि चाहे हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस ना करें, हमको इस शायद ये ज्ञात ही ना हो कि यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है या नहीं है, तब भी हम चलते रहेंगे। As long as you and I are in the flesh, जब तक आप और हम इस शरीर में हैं, we will continue to pay a price for being his disciples. तो हम उनके चेले बनने की जो कीमत है चुकाते रहेंगे। But there's much to gain in the heavenly life. परंतु उस आत्मिक जीवन में हमें बहुत कुछ इसका फायदा मिलेगा। So don't look at life from an earthly perspective. और इसीलिए हमारे जीवन को जो है हम एक पृथ्वी के रूप में, पृथ्वी के नजरिए से ना देखें, Look at it from heaven's viewpoint. परंतु आप जो है स्वर्ग के नजरिए से अपना जीवन देखें। You know, actually, before these verses that we just read, और ये जो हमने अभी वचन पढ़े हैं उससे पहले Jesus was in a Samaritan village, यीशु जो है समरिया के गांव में थे and they did not accept Jesus. और उन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया। So there were these two disciples of Jesus. और वहां पे यीशु के दो चेले थे। They did not like that Jesus was not accepted in this Samaritan village. और उन्हें ये बात पसंद ही नहीं आई कि समरिया गांव में यीशु को अपनाया नहीं गया। So John and James goes and tells Jesus, let's call fire from heaven and let's show them who we are. तो यूहन्ना और याकूब We are right. यूहन्ना और याकूब जो है उनके पास जाकर कहते, प्रभु चलो हम इन सारे समरियों के ऊपर जो है आपकी अग्नि को बुलाते हैं, उनको जला देते हैं। Tandoori chicken bana de. I don't know. Whenever I come here, I don't know. This gets stirred up in me. I'll read that. This is fun. Verse 54. When his disciples, James and John, saw this. There are some James and John here also, I know. और जब उनके चेले जो यूहन्ना और याकूब है उन्होंने उसे देखा, ऐसे यूहन्ना याकूब यहाँ भी है। जब उनके शिष्य याकूब और यूहन्ना ने यह देखा, तब वे बोल उठे, प्रभु क्या They said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them just like Elijah did? They're asking permission. प्रभु क्या आप चाहते हैं कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दें? वो परमेश्वर से इजाजत मांग रहे ऐसा करने के लिए। Thank God they asked permission. अच्छा है कि उन्होंने परमेश्वर से आज्ञा मांगी। Others they'll say, see God, you will be so happy with us. We made tandoori chicken. और या तो वो ऐसा ना करते हुए परमेश्वर को कहते, देखो प्रभु हमने तंदूरी चिकन बना लिया। Verse 55 is important. Forget everything else. 55 वाला वचन पढ़ेंगे। Jesus. See, it's all about Jesus, right? Tell your neighbor, it's all about Jesus. ये यीशु के बारे में, एक दूसरे से कहिए ये सब कुछ यीशु के बारे में है। Tell your neighbor, hey, it's not about you. और एक दूसरे से कहिए कि अरे ये आपके बारे में नहीं है। प्यार से नहीं, थोड़ा, hey, it's not about you. कहो ये तेरे बारे में नहीं है। Pramod. But he turned and rebuked them पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा and said, you do not know what manner of spirit you are of. You don't know. You think you know, you don't. और यीशु ने उनसे कहा कि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी आत्मा किस तरह की है। For the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them. क्योंकि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के जीवन को नाश करने नहीं परंतु बचाने आया है। नहीं, just don't say amen. Just let it go inside your heart. केवल आमेन आमेन नहीं बोलते रहना है, उसे अपने दिल में भी जाने दीजिए। And they know what Jesus did? और फिर उसके बारे में पता है क्या हुआ? He went to another village. वो दूसरे गांव चले गए। We don't have to waste time. हमें समय नहीं गंवाना है। You and I, we have work to do. आपको और मुझे काम करना है।
Don't waste time. समय नहीं गंवाना है, Because a time is coming when we won't be able to do क्योंकि things of ऐसा God. समय आ रहा है जब हम परमेश्वर के कार्यों को नहीं कर पाएंगे. Anyway, this was not in my text, but I just wanted to give the background before this conversation happened. और ये जो कहानी हम सुन रहे हैं 3 व्यक्तियों की और उनकी जो बातचीत चल रही है प्रभु से, उसके पहले क्या जो पार्श्व था हम इसके द्वारा आपको बताना चाहते This हैं. happened in 56, but in 57, verse और 57, आगे के वचन में हम देख रहे हैं, now it happened as they journeyed on the road. यीशु अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे. This is the road a disciple should be on. और एक चेले को इसी रास्ते पर होना जरूरी है. There are many roads, there are circles in Sholapur and there are many roads. और But this is the road that you and I have to be on, the road of discipleship, the road where you're walking with Jesus as a disciple. That और road. ऐसे रास्ते तो बहुत होते हैं, जैसे शोलापुर में है, यहाँ वहाँ सारे इतने रास्ते हैं, लेकिन जिस रास्ते पर हमें चलना है वो रास्ते पर यीशु का होना जरूरी है. You can walk on so many roads. आप कितने रास्तों पर ऐसे चल सकते हैं? Jesus is walking on one particular road. यीशु तो केवल एक ही रास्ते पे चल रहे हैं. I hope you and I are walking on that road with Jesus. मेरी आशा ये है कि आप उसी रास्ते पर यीशु के संग चल रहे हैं. नहीं सोच लो. We have to walk on that road. हमें उसी रास्ते पे चलना है, Because if you are walking, then you are on a journey with Jesus. क्योंकि अगर आप यीशु के संग उसी रास्ते पे चल रहे हो तो उनके साथ मिलकर आप सफर कर रहे हो. हाँ, इंग्लिश में भी सफर होता है, हिंदी में भी सफर होता है. We have to be on a journey with Jesus. हमको यीशु के साथ यात्रा करनी है. It matters with whom you are on a journey. और ये बहुत मायने रखता है कि आप किसके संग यात्रा कर रहे हैं. Very important. बहुत महत्वपूर्ण है. If you are journeying with somebody that is not right, it's going to be, I don't want to talk about that. Let's leave that. और अगर आप जो है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में यात्रा कर रहे हैं जो सही नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा, उसके बारे में हम आगे नहीं बताना चाहते. But walk with Jesus. यीशु के साथ चलिए. You and I, we have been on a long journey. This church, you and I, we have been on a long journey, and I know that. और आप और हम इस कलीसिया जो है बहुत लंबे यात्रा से गुजर रहे हैं. But don't get tired लेकिन थकना नहीं है, because the Lord is walking with क्योंकि us. परमेश्वर हमारे साथ चल रहे हैं. Actually, it's the other way around. We are walking with Jesus. और ये तो कहने की बात है कि परमेश्वर हमारे साथ चल रहे हैं, लेकिन नहीं, हम उनके साथ चल रहे हैं. Remember Moses and all the people, the Hebrew people, they were walking with Moses. और आपको याद होगा मूसा की कहानी के बारे में, और सारे इब्रानी लोग जो उनके संग चल रहे थे. Long journey. लंबा यात्रा उनका था. You know the whole story. I don't want to get into that story. वो कहानी तो आप जानते हैं, उसमें हम जाना नहीं चाहते. Moses, the great leader, leading this great flock, thousands of people. और मूसा एक महान जो है अगवा है, और वो इन सारी बहुत संख्या लोग को लेकर चल रहा है. We know it was not easy for Moses. हम जानते हैं मूसा के लिए आसान नहीं था. Very difficult to please the people of God. परमेश्वर के लोगों को तृप्त करना बहुत मुश्किल है. इकडे पाणी नाही पियायला, खायला नाही, तिकडे किती छान होते. People grumble all the time. लोग हमेशा कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते हैं. Moses continued on the journey. परंतु मूसा उस रास्ते पे चलता रहा. Those who followed that leader, और उस अगवाह की जो लोग पीछे चले, they entered the promise of God. वो परमेश्वर के वादे किए हुए जगह पर पहुंच गए. The important thing is following the leader on the journey. और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस यात्रा करते वक्त हमें जो उस यात्रा के अगवाह है उनके पीछे चलना है. Some rebelled. कुछ लोग जो है वहां से निकल जाते हैं, विरोध करते हैं. Some died in the desert. और कुछ लोग तो रेगिस्तान में ही मर गए. Some made it to the promise कुछ land. लोग उस वादे किए हुए जगह पर पहुंचे. You and I,
It's not my prayer or desire that any perish in the wilderness experience. और आप और हम, मेरा ये इच्छा ही नहीं है कि इस तराई वाले क्षेत्र से, इस रेगिस्तान वाले माहौल से चलते हुए कोई भी नाश हो जाए। Therefore, it's very important for you to know who you are following. इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है आप ये बात जान ले कि आप किसके पीछे चल रहे Because हैं। those who followed Moses knew in their heart that God of the heavens was with Moses. और जो लोग मूसा के पीछे चल रहे थे वो अपने दिल से इस बात को जानते थे कि स्वर्ग का परमेश्वर मूसा के साथ है। That is why later on when Moses died, they watched Joshua, and later they said, just as God was with Moses, God is with Joshua. और आगे चलकर जब उन्होंने देखा कि मूसा की मौत हो जाती है और वो यहोशू के पीछे चल रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि जिस तरह से परमेश्वर मूसा के साथ थे, दूसरी तरह से वो यहोशू के साथ भी है। You must know in your heart, is God with us? आपको अपने दिल से इस बात को जानना है कि क्या परमेश्वर हमारे साथ है। If you have any doubts this morning, I tell you, get to know this one thing and be sure that God is with us. और अगर आपको कोई भी संदेह है तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को निश्चित कर ले कि परमेश्वर हमारे साथ And है। if God is with us, और अगर परमेश्वर हमारे साथ है, then all the challenges, all the trials, all of that, He will take us through. तो जो भी चुनौती आएगी, जो भी परेशानी होगी, जो भी मुसीबत होगी, उन सब से पार लेकर परमेश्वर चलेंगे हमें। In John 14 verse 6, Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life. यूहन्ना 14:6 में लिखा है, परमेश्वर यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और मैं ही जीवन So हूँ। He knows the way. तो उन्हीं को रास्ता पता है, He knows the truth. उन्हीं को सच्चाई पता है। And He is life. There is life in Him. और केवल जीवन उन्हीं में पाया जाता है। So don't follow Jesus like a slave. You know, you're dragging yourself like a dead body. और यीशु के पीछे पीछे जो है, हमें एक बंधक की तरह नहीं चलना है जहाँ हम रेंगते रेंगते चलते हैं। We slaves walk in fear और जो बंधक होते हैं वो डर डर कर चलते हैं with no will, no choice. और उनका ना कोई इच्छा होता है, उस गुलाम का ना कोई कुछ माना जाता है। We don't even walk as servants, but we walk as sons. हम एक नौकर बनकर भी उनके पीछे नहीं चल रहे हैं, हम एक बेटे बनकर उनके पीछे चल रहे हैं। Knowing that God is our Father and we are walking with His Son Jesus. ये जानकर कि परमेश्वर हमारे पिता हैं और हम उनके पुत्र यीशु के साथ चल रहे हैं। I believe this, that the greater the price, greater is the anointing. मेरा ये मानना है कि जितनी ज्यादा कीमत हमें चुकानी पड़ेगी उतना ज्यादा अभिषेक हमें मिलेगा। So when God wants to increase the anointing upon a church, He takes the church through a test, through a trial, and when they come through, the anointing increases. और जब परमेश्वर किसी कलीसिया के अभिषेक का जो दर्जा है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें जो है किसी न किसी चुनौती का सामना करवाते हुए वो लेकर चलते हैं ताकि वो जो है उस अगले स्तर पर पहुंच सके। So how is your journey with the Lord? तो आपकी यात्रा, आपका सफर परमेश्वर के साथ कैसा रहा? How is it going? कैसे चल रहा है? Ask yourself, how's my journey with God? अपने आप से पूछिए, मेरी यात्रा परमेश्वर के साथ कैसे चल रही है? Thomas once said to Jesus, "Arey, why go to this village? Last time we went, they threw stones at us." और थोमा ने पर यीशु से कहा, इस गांव में क्यों जा रहे हो? पहली बार जब हम गए थे तो उन्होंने पथराव किया था। It's not easy being disciple. चेला बनना आसान नहीं है। If you read the history, check out how they died. और अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो देखिए कि जो चेले थे उनकी मृत्यु कैसे हुई।
You wouldn't want to be a disciple. उसके वो पढ़ने के बाद शायद आप चेले बनना ही ना चाहो। So you were reading John. God gave the book of Revelation to John. और आप पढ़ रहे थे यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की किताब से, और यूहन्ना को परमेश्वर ने वो दर्शन दिया। You know what they did to the apostle John? क्या आप जानते हैं प्रेरित यूहन्ना को क्या किया? Huh? काय केला? हाँ. They put him in hot boiling oil. उन्हें गरम Boiling. उबलते हुए तेल में डाला गया। Boiled alive. उन्हें जीवंत उबाल कर मार दिया। तो भी मारा नहीं. अच्छा, नहीं मरा। Can you imagine when you're cooking and a drop of oil falls on your hand? क्या आप How it महसूस burns कर for सकते हैं days? जब आप खाना पका रहे हैं और तेल का छींटा पड़ता है तो कैसे लगता है? How many have had that experience? कितनों का वो अनुभव रहा है? अच्छा, अमित ने भी भजिया बनाया है. It burns for days. दिनों तक जलता रहता है। Apostle John, they were frying him in the oil like और bhajia, यूहन्ना को तो भजिए की तरह तल रहे थे, and he is not dying. मर भी नहीं रहे, So they bring him out. तो उसे निकालते हैं। His skin would have been burned 3rd degree. उनका तो सारे शरीर का जो मांस था वो तो जल गया होगा। Go to civil hospital, any burn injury case comes. Go meet Amit, he'll show you. अमित के पास जाइए, सिविल हॉस्पिटल में जो लोग जल कर आते हैं उनका जरा दर्श देख कर आइए। I've seen. मैंने देखा है। They put an iron cage, right? Iron cage नहीं, iron case. उनके ऊपर जो है डॉक्टर एक, साहब पता है उनको, iron. एक पिंजरा सा उनके ऊपर डाला जाता है लोखंड का, And then they put a cloth. और फिर उसको ढाका जाता है कपड़े से, Because the patient who's inside can't even wear a cloth. It क्योंकि will उनके शरीर इस तरह cause से pain. जला रहता है कि उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं डाल सकते, The person will be lying naked under that iron cage. और वो उस पिंजरे के नीचे वो जो व्यक्ति है वो बिना कपड़े के रखा जाता है। 3rd degree. Auntie knows. Medical people know this. जो लोग अस्पताल में काम करते हैं उनको इसके बारे में पता है। They'll be screaming in pain, agony. और दर्द के मारे बहुत चिल्लाते हैं। So they said, now what to do? They didn't put him in ICU, they put him on Patmos Island. और फिर लोग सोचने लगे अब इसका क्या करें, तो यहाँ तो आईसीयू में डालते हैं, वहाँ पे उसे लेकर एक टापू पे डाल दिया। That is when the Lord appeared to him and he fell down before God. और उस वक्त परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया और वो अपने चेहरे के बल गिर गए। And John began to see and he wrote. If we have the book of Revelation because John paid the price in boiling oil for और you फिर and for me. यूहन्ना ने जो है उनका दर्शन लिखना शुरू किया। आपको और मुझे प्रकाशित वाक्य का किताब इसलिए मिला क्योंकि यूहन्ना ने उसकी कीमत चुकाई। When you read Revelation, जब आप प्रकाशित वाक्य का किताब पढ़ेंगे, remember John was in boiling oil before he wrote the book. और आप याद रखें कि यूहन्ना को तेल में उबाला गया था ये किताब लिखने से पहले। How many want to be disciples? कितने लोग चेला बनना चाहते हैं? हाँ, थोड़ा हाथ नीचे कम हो गया अभी. How many want to become pastors? कितने लोग पासवान बनना चाहते, पास्टर बनना चाहते हैं? हाँ, आया. ये बनेगा. ये बनेगा. ये स्पेशल है. ये बनेगा. The same Thomas who said, "Arey Jesus, don't go to that village. Last time they stoned us. Why, Baba? फुकट का क्यों? Let's go to that other village, no." और वही तोमा जिसने कहा कि अरे प्रभु वहां पे क्यों जाना, क्यों मेहनत इतनी करनी उस जगह पे, चलो कहीं और चलते हैं। You know what Jesus decided? इस बंदे को मैं इंडिया भेजेगा.
The gospel came to us Indians because of Thomas. और तोमा की वजह से भारत में सुसमाचार आया. You are here. Something that Thomas did, you are here. जो कुछ भी उस वक्त तोमा ने किया इस देश के लिए, उसकी वजह से आज आप यहाँ पर हैं. And what did we Indians do? और फिर हम भारतीयों ने क्या किया? We took a spear हमने एक भाला लिया and we killed Thomas. और थॉमस को मार दिया. Spear. भाला. पत्थर नहीं मिला उसको. God बोला इसको पत्थर नहीं देंगे, कुछ और देंगे. And now we have one Saint Thomas church there. But he died. His blood is on this land. और उनके नाम से एक सेंट थॉमस करके एक चर्च भी बनाया गया है, लेकिन वो मरे और उनका लहू हमारे इस भूमि पर पड़ा. Other disciples, you all find out now how he died. Ask Dr. Tribhuvan, do one Bible study, find out each one how they died. अभी जो बाकी के चेले हैं उनके बारे में आप खुद जानकारी हासिल के लिए डॉक्टर त्रिभुवन है, उनसे भी बातें कीजिए और पता कीजिए कि उनकी मौत कैसे हुई. When Jesus called Matthew, he said, "Follow me," और जब यीशु ने मती को बुलाया तो उन्होंने कहा मेरे पीछे चलो. which meant he had to walk the same road that Jesus walked. इसका मतलब यही हुआ कि उसी रास्ते पर मती को चलना था जिस रास्ते पर यीशु थे. These two words can change your life. Follow me. और ये जो दो शब्द है मेरे पीछे चलो, ये शब्द आपके जीवन को बदल सकते हैं. Higher calling, come up. ऊंचा जो बुलाहट है वो आपको बुला रहा है कि आप ऊंचे स्तर पर आए. God wants you to see from up. यीशु चाहते हैं कि आप ऊपर से नजर रखें. You know that murgi sees from down only kida. और जो मुर्गी होती है उसको सिर्फ नीचे देखती है, उसके सिर्फ कीड़े दिखाई देते हैं. Only kida. सिर्फ कीड़ा दिखाई देता है. Eating kida, giving egg. और वो कीड़ा खाती है, अंडे देती है. बहुत कीड़ा हो गया अभी. We've been eating kida for long. हम कीड़े बहुत समय से खा रहे हैं. Now Jesus is also feeling compassion. He's saying, "Come up." अब यीशु को भी दया आ गई. तेरा आ जाओ भाई, ऊपर आओ. Eagles, उकाब की तरह they see from up. वो ऊपर से नजर रखते हैं. Higher calling. ऊंचा स्तर. Wants us to come higher, fly like an eagle. वो हमें ऊंचे स्तर पर बुलाते हैं ताकि हम उस उकाब की तरह ऊपर उड़े. From a follower and a believer, let's become disciples. एक हम जो चेले हैं, एक हम यीशु के साथ चल रहे हैं, विश्वासी है, उससे हमें जो है अब आगे बढ़कर हमें जो है एक शिष्य का रूप लेना है. Proverbs 14 verse 12. There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. नीति वचन 14:12 में लिखा है कि एक ऐसा मार्ग मनुष्य को लगता है सही है, परंतु उसका अंत मृत्यु है. There are people who say कि this is the way. ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहेंगे नहीं नहीं ये रास्ता है. It may seem right to man. और मनुष्य को लगेगा कि हाँ ये सही हो सकता है. The Bible says, but its end is the way of death. परंतु वचन कहता है कि उसका अंत मृत्यु होगा. That means there are two roads. यानी कि इसका मतलब कि दो रास्ते हैं. The Lord's road and man's road. एक परमेश्वर का रास्ता, एक मनुष्य का रास्ता. Man's road leads to destruction. और मनुष्य के रास्ते पे चलोगे तो अंत बहुत खराब होगा. The Lord's road, eternal destination. और अगर परमेश्वर के रास्ते पे चलेंगे तो अनंत काल का हमें जीवन मिलेगा. Make sure you are on the right road. तो ये बात तय कर लीजिए सही से कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं. Tell your neighbor, you are on the right road. Stay एक on the दूसरे right से road. कहिए आप सही रास्ते पे हो, डटे रहो. Here you find a lot of people who followed Jesus, but they were not called. और हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत से लोग यीशु के साथ चल रहे थे लेकिन उन्हें बुलाया नहीं गया था. They just follow the Lord. वो केवल यीशु के पीछे पीछे चल रहे हैं. Never commit their lives. See, committing your life and following is, when everything is good, you follow.
और वो जो है अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं करते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम किसी के भी पीछे चलते हैं, But when you're committed, you stay whether it is good or whether it is bad. परंतु जब हम समर्पण करते हैं कि हमें इन्हीं के पीछे चलना है, तो चाहे कुछ बुरा हो या अच्छा हो, हम उनके पीछे ही चलते हैं। We challenge you today to be committed, हम आज आपको चुनौती दे रहे हैं कि आप समर्पित होकर रहे, because all disciples are followers, but all followers are not disciples. हर All disciples are followers. हर एक जो चेला होता है वो किसी न किसी के पीछे चल रहा है। All who are followers are not disciples. जो कोई हर किसी के पीछे चल रहा है वो चेले नहीं होते, शिष्य नहीं होते हैं। We are talking about disciples. हम जो है एक शिष्य होने के बारे में बातें कर रहे Tell हैं। your neighbor, you are being a disciple. आप एक दूसरे से कहिए, आपको शिष्य बनना है। You are being a disciple. आप एक शिष्य है। So one man said this to Jesus. एक व्यक्ति ने यीशु से कहा, Jesus never said anything, but this man said to Jesus, man number one. और जो पहला व्यक्ति है उन तीनों में से, यीशु उसे कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो यीशु को In कहते हैं 57 he says, Lord, I will follow you wherever you go. कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, तू जहाँ कहीं भी जाए। Very bold statement. I will follow you wherever you go. तू जहाँ कहीं जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। एक बड़ा धाड़स वाला बात कहता We है। have also said that, Lord, wherever you go, I will follow you. हमने भी कहा, प्रभु कहीं भी जाओ हम आपके पीछे चलेंगे। Wherever you go? कहीं भी Really? जाओ, सही। Lord, wherever you go, we'll follow you. प्रभु आप जहाँ कहीं जाओ मैं आपके पीछे जाऊंगा। When we get saved, we make statements like this, Lord, I will follow you. जब हमारा उद्धार होता है तब हम बहुत वादा करते हैं, प्रभु जहाँ कहीं भी जाओगे मैं साथ चलूंगा। Sounds very spiritual. Lord, I will follow you. बहुत आत्मिक बात मानी जाती है कि जब हम कहें कि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। He doesn't know where Jesus is going. He's going to the cross. वो जानता ही नहीं है कि यीशु कहाँ जा रहा है, वो तो क्रूस की ओर जा रहे हैं। Jesus is going to die. यीशु मरने के लिए जा रहे हैं, इसको मालूम नहीं, I will follow you. ये उसके पीछे चलने के लिए तैयार है। But Jesus gave him a reply. यीशु ने उनसे फिर बात कही। Jesus said to him, foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man had no place to lay his head. और लोमड़ियों के छेद होते हैं और पक्षियों के घोंसले होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सर छुपाने की जगह नहीं मिलती है। What Jesus is actually saying is, count your words, think what you are saying. तो यीशु क्या कह रहे हैं कि जो आप बोल रहे हो पहले उसको सोच समझो फिर बोलो। मैं बालाजी सरोवर में नहीं जा रहा हूं. I'm going to the cross. मैं क्रूस पे जा रहा हूँ। So first ask, Lord, where you're going, then say, I will follow you. पहले पूछो तो सही, आप प्रभु कहाँ जा रहे हो, तब उसके पीछे पीछे चलो। We need to count the cost of following Jesus. यीशु के पीछे चलने की जो कीमत है वो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। Otherwise, our commitment doesn't mean anything. नहीं तो हम जो समर्पण करते हैं, जो ठान लेते हैं, वो बात में कोई दम नहीं रहेगा। There is a cost. I'm talking about the price of following Jesus, of being his disciple. मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह से हमें यीशु के शिष्य बनने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ेगी। Luke 14:28. लूका का 14 अध्याय 28 वचन For कहता which है, of you intending to build a tower does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it? तो आप में से ऐसा कौन होगा जो एक मीनार बनाने के लिए तैयारी करे, परंतु पहले बैठकर उसकी कीमत कितनी होगी ऐसा ना सोचे, ताकि उसे पूरा करने में तकलीफ ना हो। This word is for me and for us, for you and I today. ये वचन आपके लिए, मेरे लिए, आज के समय के लिए है। We are living in a time and a season where we may be called to pay a price, even if we are a follower. Forget about being a disciple. और आज हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहाँ पर अगर हम केवल चेले भी हैं तो भी हमें जो है कीमत चुकानी पड़ेगी। This man told Jesus, Lord, wherever you go, I will follow you. ये पहले व्यक्ति ने कहा, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे चलूंगा। Jesus in his mind, I am heading for the cross. Do you still want to follow me? यीशु अपने मन में सोच रहा होगा, मैं तो क्रूस पे जा रहा हूँ, मेरे पीछे आओगे? Now I want to say to you this morning, Jesus
was going towards the cross, would you follow Jesus? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज कि अगर आपको पता होता कि यीशु क्रूस पर जा रहे हैं तो क्या आप उनके पीछे जाएंगे? He's saying, I am going to die. वो कह रहे हैं कि मैं तो मरने जा रहा हूँ। But the man told Jesus, I will follow you wherever you go. परंतु मैंने तो कह दिया कि आप जहाँ कहीं जाओगे मैं तो आऊंगा। When they asked Peter, hey, you were with Jesus, no? When Jesus was being taken to the cross to be crucified, Peter said, नहीं, मैं नहीं था. और जब पतरस को पूछा गया, अरे तुम तो उन्हीं के साथ थे ना, यीशु के साथ में, तुम उनके साथ थे, तो वो इमीडिएटली उस वक्त बोलता है कि नहीं, मैं उनके साथ नहीं हूँ। But Jesus gave him a second chance. यीशु ने उसे दूसरा मौका दिया। You know how Peter died? क्या आपको मालूम है पतरस की मौत कैसे हुई? They said, we'll crucify you. उसे कहा गया था कि उसको क्रूस पे लटकाया जाएगा। His love for the Lord had grown so much. He said, I'm not even worthy to be crucified. You want to crucify me? Then you do it upside down. और उसका प्यार परमेश्वर के लिए इतना हो गया था कि उसने कहा कि जिस तरह से मसीह क्रूस पर मरे थे, मैं उसके लायक नहीं हूं, तो अगर मुझे मारना ही है क्रूस पर चढ़ाकर तो क्रूस को उल्टा किया जाए। Peter writes 1 Peter, 2 Peter, suffering for Christ. He understood. पतरस ने जो है 2-3 बार लिखी है और वो जानता है कि यीशु के लिए परेशानी उठाना कैसा है। Sometimes we quote from Peter's कई letter. बार हम पतरस के जीवन से वचन के अनुसार कई बात कहते हैं। But they paid a price उन्होंने तो कीमत चुकाई because they were disciples of Jesus. क्योंकि वो यीशु के शिष्य थे। If you walk with him, it's going to be lonely and tough. अगर आप यीशु के संग चलते हैं तो कई बार आपको लगेगा कि बहुत तकलीफ होती है Do you still want और to follow कई बार Jesus? आप अकेले भी हो जाएंगे, फिर भी आप क्या उनके साथ चलना चाहेंगे? The world will hate me जो दुनिया है वो मुझसे नफरत करेगी, because it says in the book of Matthew, क्योंकि मत्ती की किताब में यही लिखा गया है। I think it's in chapter 5, I'm not too sure. It says, if you follow me, then they will say all kinds of things about you, falsely accuse you. But Jesus says, leap for joy. For they did the same thing to the prophets, to the apostles, the disciples और before यीशु you. अपने चेलों से कहते हैं, अपने शिष्यों से कहते हैं कि मेरे नाम की वजह से जो है तुम्हें ताड़नाएं होगी, तुम्हें तुम पर गलत इल्जाम लगाए जाएंगे, तुम्हें मारा जाएगा, लेकिन इस बात में आनंद मनाओ कि क्योंकि इससे पहले जो सारे नबी थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। So when Jesus told this man, number one, that birds of the air have nests, foxes have holes, but I don't even have a place to put my head, I don't know how he responded. I don't know his answer. Maybe one day I'll ask him, so how you responded when Jesus said this? तो इस पहले व्यक्ति को जब यीशु ने उनसे बात की तो उसने कैसे कहा? यीशु ने उनसे कहा था कि लोमड़ियों के लिए के छेद होते हैं, पक्षियों के लिए उनके घोंसले होते हैं, लेकिन मनुष्य के बेटे को सर छुपाने की जगह नहीं है। और मैं नहीं जानता कि उस पहले व्यक्ति ने यीशु को क्या जवाब दिया होगा। जब मैं उसे मिलूंगा ना तो जरूर पूछूंगा। Then Jesus turns to the second guy who's walking. अब यीशु उस दूसरे व्यक्ति की तरफ मुड़ते हैं जो उन्हीं के संग चल रहे थे। He has heard what they spoke. अब उसने तो सुन लिया था कि यीशु और इस पहले व्यक्ति के बीच में क्या बातें हो रही थी। So Jesus tells him. तो दूसरे व्यक्ति से यीशु कहते हैं, And he said to another, verse 59, follow me. और 59वें वचन में वो दूसरे व्यक्ति से कहता है, मेरे पीछे चल। But by this time he already had thought of an answer. अब वो जो है दूसरे व्यक्ति ने तो पहले से ही जवाब सोच लिया है। कि पहले का क्या हो गया उसने देखा. He said, Lord, first let me go and bury my father. तो उसने कहा, प्रभु मुझे जरा मौका दो, मैं पहले अपने पिता को गाड़ के आऊं। I don't think his father had died. मुझे नहीं लगता उसका पिता मर गया था उस If वक्त। his father was lying dead, what is he doing walking with Jesus? अगर उसका पिता मरा हुआ है उस वक्त तो वो यीशु के साथ क्यों चल रहा है?
He is buying time. वो बस समय काट रहा है. He's saying, my father is probably old. उसको ये सोच रहा है कि हाँ मेरे पिता अब उनकी उम्र हो गई है काफी, I'm going to wait for him to die. और मैं रुकूंगा जब भी उनकी मौत होगी Then I'll bury him. फिर उन्हें दफनाऊंगा. Then probably I'll come. हाँ फिर उसके बाद शायद मैं आपके साथ चलूंगा. He would have definitely heard what Jesus said to the first man. अब उसने ये दूसरे व्यक्ति ने वो जवाब जो यीशु ने पहले व्यक्ति को दिया था जरूर सुना है. So he's not ready right now. अभी वो तैयार नहीं है. Some of us, we may not be ready. हम में से कुछ है जो अभी तैयार नहीं है. Because this is very hard. ये बहुत कठिन है. But we have come to a place where we have to now stop drinking milk and eat some solid food. और हम एक ऐसे समय में आ गए हैं जहाँ पे हमें दूध पीना बंद करना है और ठोस आहार खाना है. So he thought he gave a good answer to Jesus. Jesus has to come back and he said, hey, let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. और फिर यीशु उन्हें जवाब देते हैं, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो. And preach the kingdom of God. किंतु But you go and preach the kingdom of God. किंतु तुम जाकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो. Such insensitive Jesus. ऐसा कोई बोलता है किसी को? ये कितना निर्दय यीशु, ऐसा कोई जवाब देता है? हाँ, देता है, यीशु देता है. I am not saying this. Lord, you said this. I am not saying this. मैंने ऐसा नहीं कहा, ये तो परमेश्वर कह रहे हैं. Stop giving excuse, okay? आप बहाने बनाना बंद कर दो. We went to Sunil Nagar on Friday. When we went, water came after 6 days. हम सुनील नगर गए थे शुक्रवार को. जब हम वहां गए थे तो 6 दिन के बाद उन्हें पानी मिला. So there is a price to pay. Go to church or fill water that has come after 6 days. कीमत उन्हें चुकानी पड़ी कि 6 दिन के बाद पानी आया है तो वो भरे या वचन सुनने परमेश्वर के भवन में जाए. It's not easy. आसान नहीं है. It's not easy. आसान नहीं है. My mother-in-law, मेरी सास, she's going to complete 91 years in this month. उनका जो आयु है 91 होने वाला है इस सितंबर के एंड में. Till the day or the day before we could come here, we could not make any arrangements for her. और यहाँ पर आने से एक दिन पहले तक उनके साथ रहने के लिए हम किसी को जुटा नहीं पाए. So I asked her daughter, this one, हाँ, तो इनके सास की बेटी से बात की गई कि क्या करना है. यानी वो कि मैं ये हूँ. क्या विचार है? She said कुछ भी नहीं हुआ तो इसको साथ में लेके जाएगा. No, she would have done it. We would have brought her luggage. Luggage नहीं. The last hour God gave us a person who said I'll take care of her. चंद घंटे पहले ही फिर परमेश्वर ने हमें एक व्यक्ति दिलाया जिसके भरोसे आज हम उसे छोड़कर आए हैं. God showed me mercy. परमेश्वर ने इन्हें बहुत दया दिखाई. नहीं हमें. Jesus said, let the dead bury their dead. Go and preach the kingdom of God. यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तुम जाओ प्रभु का प्रचार करो. So many people have many excuses. We all have our challenges. I'm not saying it's an excuse always. There are challenges. There is a price to pay. हम में से बहुत बहाने भी बना लेते हैं. हर कोई बहाने नहीं बनाता है. एक चुनौती भी हो सकती है जीवन में, तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन चेले तो बनना है. We may say, oh, we got to do a few things first before church or God. आप कहेंगे कि नहीं मुझे कलीसिया में जाने से पहले या परमेश्वर का कार्य करने से पहले अपना कुछ मुझे देखना है. I need to buy a house first. पहले मुझे एक घर खरीदना है. Jesus told him, I don't have a house only. यीशु ने उस व्यक्ति से कहा मेरे पास तो घर भी नहीं है. Oh, I want to clear my loan. या जो मेरा लोन है मुझे उसे पूरा करना है. I had a guy who walked into the lift yesterday. Was it yesterday? He walked into the lift yesterday and I'm wondering why he's come.
और होटल में जब ये लिफ्ट में चल रहे थे तो एक व्यक्ति इनके साथ गए I don't know तो whether he's here today. Are you मुझे here? पता नहीं वो यहाँ पर है या नहीं है. Then he says, मला प्रार्थना करायची आहे. You have to pray for me. कि उन्होंने उनसे कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो. And he had some issues. But anyway, कुछ परेशानी थी उनकी. we want to first clear our loans. हमें पहले हमारे जो लोन्स है उसे पूरा करना है. Some of us, we want to get married, this section here. और इस वाले भाग में कुछ लोग शादी करना चाहते हैं. एक दूसरे को मत देखो. मैं pray for these guys here, okay? इनके लिए प्रार्थना करनी है. One person once said, I'll follow the Lord, but first I want to put my life in order. एक व्यक्ति ने कहा मैं यीशु के साथ चलूंगा तो जरूर, लेकिन अपने जीवन को पहले संवार लूं. But that's sad. ये बहुत sad Your है. life will get in order when you follow Jesus. जब आप यीशु के साथ चलोगे तभी तो जीवन संवरेगा. They are rejecting the man who made life, who was life himself. उस मनुष्य को ये लोग ठुकरा रहे हैं जो स्वयं जीवन है. The third man, and I need to close. अब बंद करना जरूरी है, लेकिन तीसरे व्यक्ति के बारे में देखेंगे. Verse 61. 61वां वचन. Now, this man has heard man number 1, man number 2. He has heard Jesus talk, discuss. Now he's like, अब ये अभी मुझे भी कुछ बोलना पड़ेगा ना. तीसरा व्यक्ति जो है उसने पहले की बात सुनी, दूसरी की बात सुनी, यीशु का जवाब सुना, अब सोच रहा है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए. Pressure. Number 1 said, I'll follow you. पहले ने कहा मैं आपके पीछे चलूंगा. He heard number 2, I have to bury my father. दूसरे ने कहा मुझे मेरे बाप को दफना के आना है. वो तीसरा सोच रहा है उसका बाप जिंदा है, ये कैसा talk planning his funeral also. ये गाना गाना है, see you on this, मतलब planning, बाप को गाड़ने का planning. So another also said, Lord, I will follow you, but let me first go and say tata, bid them farewell, which are at my home, at my house. और तीसरे ने कहा प्रभु मैं तेरे टाटा। पीछे तो चलूंगा, लेकिन पहले मैं जाकर अपने परिवार जनों को विदाई करके दे के आऊं. Sounds very टाटा बाय बाय बोल के आऊं, हाँ, Tata, Jio, फिर मिलेंगे. Reliance, whatever. Good behavior, good son. अच्छा बच्चा है. Seems very fair. One right thing to do. और ऐसा लगता है कि इसने जो कहा एकदम सही अच्छी बात कही. But I think he's also thinking, ये second opinion लेना जरूरी है. मम्मी डैडी को भी पूछेगा, मतलब option, second opinion ना. ये डॉक्टर ने बोला, अभी वो डॉक्टर को भी पूछेगा. हाँ? मतलब he is making one way out. अब वो ये सोच यहाँ रहा से अभी कैसा मैं निकलूँ? How I get out of this situation? Sherry Singh Kalti. Because he's talking about his house. क्योंकि अपने घर के बारे में बात He's कर रहा है. talking about his family अपने members. परिवार के लिए के जनों के बारे में बात कर रहा है. Ajila में विचारना. अजी Aji very important. अजी बहुत महत्वपूर्ण होते He हैं. talks घर में. about earthly possessions, earthly relationships. तो वो जो है हाँ हमारे जो पृथ्वी पर जो हमारे संबंध है, रिश्तेदार है, उनके बारे में बातें हो रही We हैं. are so attached to things. हम जो है इन सारी चीजों से बहुत जुड़े हुए होते Like हैं. I said, we attach to our chairs also. We know which chair is ours, right? और अपना हम नाम जो है लिखा. हमारी कुर्सियों से भी इतने लगाव रखते हैं कि हर बार आके वहीं बैठेंगे. मुझे पता है इसको देखना है तो कहाँ पे ढूंढूं मैं. हाँ, where is Peter? हाँ, there he is. महेश इज लिटिल बिट कम फॉरवर्ड, नहीं तो नॉर्मली पीछे जाता था, धीरे धीरे आगे आ रहे हैं. Otherwise, I used to know. He started with the last row, so I know who sits where. मैं जानता हूँ कौन कहाँ बैठता है. It's good. There's nothing wrong in it. गलत कुछ बात है नहीं, But it's just that we are so attached to our things. परंतु हमारी जो कहने की बात ये है कि जो हमारी वस्तुएं होती हैं उससे हम बहुत लगाव रखते हैं. But we get caught because of that also. और उसी में हम घिर जाते हैं. Want to catch a monkey? Put something in a coconut shell. वो हाथ डालेगा अंदर, he cannot pull it out.
बट वो छोड़ेगा नहीं उसको. कहा जाता है एक बंदर को अगर पकड़ना है तो एक नारियल के अंदर कुछ चीज डाल दो, जब वो उसमें अपना हाथ डालेगा उसे निकालने के लिए, मुट्ठी बंद करेगा, तो उसका हाथ उस नारियल से निकलेगा नहीं और वो फंस जाएगा और वो छोड़ेगा भी नहीं. और वो चीज को छोड़ेगा भी नहीं। Some of us, we are here today. We've got something in our hand. We are not willing to let go. हमें ऐसे कुछ लोग यहाँ पर है जिन्होंने अपने हाथों में मुट्ठी में कुछ पकड़ लिया है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं. छोड़ दो. सोडा सोडा, सोडा सोडा दारू, सोडा, सोडा, तंबाकू, बीड़ी, सोडा. That friend that you have who's not godly, unbeliever, soda. Tell your neighbor, soda. कहो एक दूसरे से सोडा. You know what I'm talking. That only. Soda. I heard गुटखा here. गुटखा सुनाई दिया यहाँ से. पॉकेट में अभी निकाल के डाल दो, जल जाएगा पॉकेट के अंदर. निकाल के फेंक दो. You know what you have to soda, right? आपको पता है ना आपको क्या छोड़ना है. छोड़ दो. छोड़ दो. If you want to come up, you have to leave that down. अगर ऊंचे स्तर पर जाना है तो इस वाले स्तर में जो पकड़ के रखे हो छोड़ो. When Abraham took Isaac to worship up, he left the donkeys there only. He says, donkeys, ass, stay here. We're going to go up worship. We're going to... अरे मी खरं सांगते, ते लिहिलेलं आहे माझ्या बायबल मध्ये आहे. तुम्ही असं काय? अब्राहम जब इसहाक को की कुर्बानी देने जा रहा था तो Starting they all went together. Father, son, servant, donkey. सब जो उनके साथ शुरुआत से तो Right, पिता sir? था, बेटा था, उनके गधे थे, उनके सेवक थे, सब साथ में गए. बहुत लेकिन टाइम तक गधे को लेके जा सकते हैं, फुल टाइम नहीं लेके जा सकते. थोड़ा टाइम तक गधे और सेवक गुलाम सब ठीक है. बट नाउ आवर प्रॉफिट हियर इज सेइंग कम अप. You have to come up, you have to leave donkey down. और आप हमारे नबी के अनुसार हमको बताया गया है कि हमें ऊंचे स्तर पे जाना है, तो गधों को वहीं छोड़ो, अपने चलो ऊपर. You have to take your son and go up, you have to leave the slave with the servant down. आपके अपने बेटों को बेटियों को लेकर ऊपर जाना है, जो सेवक है, जो गधे हैं, उन्हें नीचे छोड़ो. नहीं उतरने दो दिल में. Soda. For some people, today's word for you is soda. कुछ लोगों के लिए आज का क्या वचन है? सोडा. So Jesus told this third man, अब इस तीसरे व्यक्ति से यीशु कहते हैं, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. ये Jesus बहुत hard है. और यीशु कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हल पर अपना हाथ रख दे और फिर पीछे मुड़कर देखे तो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं. You are not fit for the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य नहीं है. Fit आओ का? Are you fit? Unfit? फिट हो? इतना सन्नाटा क्यों है? See, that's what Jesus said. मैं नहीं बोल रहा हूँ. 62 आपके बाइबल में लिखा होगा. 62वें अध्याय वचन में लिखा है. यीशु ने उससे कहा, हल की मुठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं. Hard but true. कठोर वचन लेकिन सत्य वचन. You can't have it both ways. आपको दोनों जो सिरा है वो नहीं मिलने वाला. You want to walk on the road of discipleship with Jesus, you get it hard as it is. और अगर आप यीशु के साथ उनके शिष्य बनकर उस राह पर चलना चाहते हैं तो कठोर तो होगा ही. Have you counted the cost? क्या आपने कीमत कितनी चुकानी है तय कर ली?
It seems hard. बहुत कठोर लगता है ये सफर। Jesus said that this road will be lonely, sometimes hard. यीशु ने कहा ये जो रास्ते पर हम चलेंगे ये कई बार तकलीफदेह होगा, कई बार हम इस पे अकेले रहेंगे। You might lose some friends, maybe family members. कुछ मित्र आपसे अलग हो जाएंगे, कुछ परिवार जन आपको छोड़ देंगे। Even your status, आपके जो औधा है शायद वो भी आपसे छीन लिया जाए। your possessions. आपके जो वस्तुएं, आपके साथ संपत्ति जो है वो भी शायद चली जाए। And you know what? I can't pay for you. क्या आप जानते हैं मैं आपकी कीमत नहीं चुका सकता। I wish I could, काश मैं कर पाता। but you also can't pay for me. आप भी मेरे लिए कीमत नहीं चुका सकते। We all have to carry our own cross. हम में से हर एक को अपना क्रूस खुद उठाना है। Deny ourselves. That's hard. Sometimes I feel carrying the cross is okay, but for me, denying myself, I sometimes feel like John and James. अपने आप को नकारना और क्रूस उठा के चलना। कई बार मुझे लगता है कि क्रूस उठाना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन मुझे खुद अपने आप को नकारना मुश्किल हो जाता है। Because this flesh, it's क्योंकि weak. ये शरीर है ना, It's कमजोर weak. है। We sometimes want to show our strength. कभी कभी हम दिखाना चाहते हैं हम ताकतवर है। But Jesus said, I didn't come to destroy men's lives. I came to save them. यीशु ने कहा मैं आपके जीवन को, मनुष्य के जीवन को नाश नहीं करने आया हूँ, उसे बचाने आया हूँ। I didn't come to receive service. I came to serve. मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूँ। I came to wash your feet. मैं तुम्हारे पैर धोने आया हूँ। I came to give you my life. अपना जीवन आपके लिए देने आया हूँ। Paul followed that example. पौलुस ने वही उदाहरण पर वो चलते रहे। He went to the city, they stoned him and threw him outside. और जब वो किसी एक शहर में गए तो उन्हें पत्थर से मारा गया और फिर शहर के बाहर फेंक दिया गया। He got up, went back, वो उठे फिर वापस गए, continued to do the work of God. परमेश्वर का काम करते रहे। Never gave it much thought. इतना सोच विचार नहीं किया। I think he was in the island of Crete or some place where he was, the snake bit him. Malta. और वो माल्टा के एक टापू पर भी था, वहां पर उसे जो है एक सांप ने काट भी लिया था। He just shook it in the fire. He continued serving God. और उसने तो उसे जैसे आग जल रही थी तो उसमें हिलाकर उस सांप को वहां छोड़ के वो आगे बढ़ता गया। Snakes will bite, so what? सांप तो काटेंगे तो क्या। Jesus came, died for you and for me. यीशु आए आपके लिए और मेरे लिए, उन्होंने अपनी जान कुर्बान He की। didn't just die for eternal life for us. उन्होंने केवल इसलिए जान नहीं दी ताकि हमें अनंत काल का जीवन मिले। He didn't just die that our sins would be forgiven. इसलिए नहीं कि केवल हमारे पाप क्षमा हो जाए, He didn't die that he would just heal the sick. Yes, he will. और इसलिए नहीं कि केवल उनके मरने से हमारे जो बीमारियां हैं वो चंगाई पाए, He also came to give us grace. परंतु वो आए ताकि हमें जो है वो दया दिखा That he सके, would give us grace. अनुग्रह दिखा सके। He would show us grace that we like. ऐसा अनुग्रह जो हमें पसंद हो, But he would also give us grace that we would show grace. और वो हमें वो अनुग्रह भी देंगे ताकि हम औरों को अनुग्रह दिखा That we सके, can walk in grace, not in flesh. ताकि हम शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं परंतु अनुग्रह के अनुसार चले। Grace, G-R-A-C, God's riches at Christ's expense. और जो ग्रेस अंग्रेजी में जो उसका शब्द को अगर तोड़ा जाता है उनके बोल को, तो उसका मतलब यह है कि परमेश्वर की उदारता मनुष्य को दी गई है। Sorry? At Christ's expense, yes. We have grace, but He paid the price. We have grace today. परमेश्वर का अनुग्रह जो है यीशु मसीह के ने कीमत चुकाई उसके लिए, वो हमें दी गई है। We can walk in grace. हम उस अनुग्रह में If we चल fall सकते हैं। down, we have the grace of God to lift us up. अगर हम गिरते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें उठाता है। Don't take grace lightly because it costed Jesus his life. और अनुग्रह को सहज ही न लीजिए, उसका मजाक ना उड़ाइए, क्योंकि उसे हमें पाने के लिए यीशु ने अपनी जान गंवाई। Grace is not license or permission to live the life the way we want. अनुग्रह हमें मिल गया है, इससे हमें जो है कोई आजादी नहीं मिलती है कि हम कुछ भी कर सके। In fact, grace is grace that gives us the grace to live in grace.
और परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमें इसलिए दिया गया ताकि हम अनुग्रह से एक जीवन जी सके। He knew that we cannot make it. You and I as a church cannot make it on our own strength. वो जानते थे कि आप और हम हमारी खुद की ताकत में कुछ नहीं कर पाएंगे। He died on the cross for our weakness, for my weakness, for your weaknesses. वो उस क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दी ताकि आपकी कमजोरी, मेरी कमजोरी को वो ताकत में बदले। He knows what we can do and what we cannot do, and what we cannot do, His grace gives us the power to do वो it. जानते हैं हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते हैं उसे करने के लिए उनका अनुग्रह काफी है। John 14:16, and I pray the Father, and He will give you another helper, that He might abide with you forever. यूहन्ना का 14 अध्याय 16 वचन कहता है कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे जो तुम्हारे संग रहे। So when Jesus went to heaven, He said, I'm sending you the Holy Spirit, और the जब comforter, the यीशु helper. स्वर्ग में गए तो उन्होंने कहा था कि वो एक सहायक पवित्र आत्मा के रूप में हमें देंगे। He said He would send the Holy Spirit. उन्होंने कहा मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा। He is here to help us. वो यहाँ पर है हमारी मदद के लिए। He is right here to help us. वो इस वक्त यहाँ पर है हमारी मदद करने के लिए। Jesus is sitting at the right hand of the Father, but the Holy Spirit is here. यीशु अपने पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है उस सिंहासन पर, परंतु पवित्र आत्मा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। He is helping us. वो हमारी मदद कर रहे हैं। Let's close our eyes. आइए अपने आंखों को हम बंद करें।